बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल की रिपोर्ट के मुताबिक 8वीं सालाना अजीमुल शान महफिल ज़िक्र हबीब और जान हबीब 2 जनवरी 2026 बरोज़ जुमा बाद नमाज़ इशा बसीरपुर में मुनक़िद हुई, जिसमें ज़ेर सदारत ख़ुसूसी खिताब पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली शहज़ादा गौसुल वरा पीर सैयद मोहम्मद दिलबर हुसैन शाह गिलानी साहिब गद्दी नशीन आस्ताने आलिया मोहम्मद गौस बाला पीर सरकार उकाड़ा ख़ुसूसी आमद आले नबी औलाद अली शहज़ादा गौसुल वरा पीर सैयद मोहम्मद अंजुम हुसैन शाह गिलानी सजादा नशीन आस्ताने आलिया मोहम्मद गौस बाला पीर सरकार उकाड़ा और मुल्क के नामवर उलमा कराम मशाइख खान हजरात ने शिरकत की। लाहौर, शेरगढ़, हवेली लखा, दीपालपुर, बसीरपुर से मुरीदैन अकीदतमंदान ने और बसीरपुर इत्तेहाद प्रेस क्लब के मीडिया पर्सन ने इस रूहानी वजदानी महफिल पाक में भरपूर शिरकत की। शानदार इस्तकबाल किया गया। SSP हैदराबाद अदील हुसैन चांडियो ने जश्न मौलूद काबा के मौका पर कदमगाह मौला अली हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम के सिलसिले में कदमगाह हैदराबाद का दौरा किया। SSP हैदराबाद ने सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया और तैनात नफरी के डिप्लॉयमेंट चेक की। जश्न मौलूद काबा के कदमगाह के आज के प्रोग्राम के मौका पर अमन अमान के सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए पुलिस के 80 से ज़ायद मर्द ख़वातीन एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि 3 SHOs और 2 DSPs भी प्रोग्राम ड्यूटी पर तैनात हैं। पुलिस नफरी को मुख्तलिफ पॉइंट्स पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। SSP हैदराबाद ने सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान जवानों को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी रस और पेशावराना अंदाज में अंजाम दें, जबकि अवाम के साथ खुशी खिलाकी का मुजाहरा किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और जश्न मौलूद काबा के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। कामरान सुलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक कानून की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी है। मुदस्सर सदीक DSP ट्रैफिक सियालकोट में इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन विंग डॉक्टर शफकत रसूल ने अवाम को ट्रैफिक कानून की पाबंदी की अहमियत पर तफसीली लेक्चर दिया। उन्होंने शहरियों को खास तौर पर हिदायत की कि मोटरसाइकिल हमेशा बाईं जानिब चलाएं और रिक्शा ड्राइवर अपनी मखसूस जगह पर गाड़ियाँ खड़ी करें ताकि सड़क पर रुकावट पैदा ना हो और हादसात की शरह कम की जा सके। डॉक्टर शफकत रसूल ने कहा कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी न सिर्फ ड्राइवर बल्कि दीगर शहरियों के लिए भी खतरनाक है, इसलिए हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो कानून की पासदारी करे। उन्होंने अवाम से अपील की है कि रोजमर्रा जिंदगी में महफूज ड्राइविंग के असूल अपनाएं ताकि खुद और दूसरों की हिफाजत मुमकिन हो सके। इस मौके पर मुदस्सर सदीक DSP ट्रैफिक ने कहा है कि ट्रैफिक कानून की पासदारी हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है और छोटी छोटी एहतियातें भी बड़े हादसात को रोक सकती हैं। उन्होंने अवाम से कहा है कि ट्रैफिक के असूलों पर अमल करना सिर्फ कानूनी तकाजा नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी की हिफाजत का तकाजा भी है। शहरियों ने इस आगाही मुहिम को सराहा और कहा है कि आगाही और अमली इक़दाम दोनों ज़रूरी हैं ताकि सियालकोट की सड़कें महफूज रहें और ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी आए। पंजाब हाईवे पेट्रोल PHP ने 2025 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। PHP ने बजरिया पुलिस पोस्ट ऐप 5937 इश्तिहारी मुजमान और अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया। 3139 चोरी शुदा गाड़ियां मोटरसाइकिलें बरामद और एक्सल लोड की खिलाफ वर्जी पर 5,02,000 ओवरलोडेड गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। गैस सिलेंडर गैर कानूनी इस्तेमाल पर 14,000 से जायद गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहरियों की सहूलत के पेश नज़र 3,00,000 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। 527 गुमशुदा बच्चों को इनके वालिदैन से मिलवाया गया। 84,000 आरसी मुस्तकिल तजावुज़ात को ख़त्म करके ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाया गया। 1,82,000 मुसाफिरों को शहरात पर मुख्तलिफ नौइयत की मदद रहनुमाई फराहम की गई। पुलिस खिदमत मरकज़ पर 2,46,000 शहरियों को मुख्तलिफ पुलिसिंग खदमात फराहम की गई। नाजायज़ असलाह के इस्तेमाल पर 590 मुकदमा दर्ज करके 36 क्लाशनकोफ 89 राइफल्स 442 पिस्टल्स और हज़ारों गोलियां बरामद की गई। मंशियात फरोशों के खिलाफ 1,140 मुकदमा दर्ज करके इनसे 14,226 लीटर शराब, 62 किलोग्राम चर्स, 4 किलोग्राम अफ्यून और 1.45 किलोग्राम आइस बरामद की गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बेहतरीन कारकर्दगी पर PHP को शाबाश दी। सिंध एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के ज़ेरे एहतमाम ख़वातीन की माशी बाख्तियारी से मुतल्लिक एक आलमी कॉन्फ्रेंस मुमताज़ मिर्ज़ा ऑडिटोरियम हैदराबाद में कामयाबी के साथ मुनक़िद की गई। कॉन्फ्रेंस का मौजू 21वीं सदी में सिंधी औरत के माशी बाख्तियारी था, जिसमें ख़वातीन को दरपेश माशी चैलेंजेस, मौक़े और पायदार तरक्की के रास्तों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। तकरीब में माहिरीन, समाजी रहनुमाओं, उस्ताज़ा, तलबा और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि
सिंधी खवातीन को तालीम, महारतों और रोजगार के मसावी मौके फराहम किए बगैर माशरे की मजमूई तरक्की मुमकिन नहीं। उन्होंने खवातीन की खुद मुख्तारी के लिए पॉलिसी सतह पर इक़दाम, तरबीती प्रोग्राम्स और कारोबारी सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा का शहर के पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स का दौरा। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने सदर पुलीवन यूनिट चौक और बगदाद रोड इस्लामी यूनिवर्सिटी फौजी बस्ती चौक का मुआयना किया। पार्कों में ग्रीन बेल्ट्स और तफरीही मकामात की तज़ीन और राइश का जायजा लिया। बेल्ट्स के दरमियान तजावज़ात के बोर्ड रखने पर डिप्टी कमिश्नर बरहम, तजावज़ात किसी सूरत कबूल नहीं। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा, डायरेक्टर PHA इमरान रफीक ने पार्कों से मुतालिक और ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग। पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स के खूबसूरती के लिए तरक्याती कामों की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। ग्रीन बेल्ट्स के दरमियान बिजली के खंभों पर लाइट्स फौरी तौर पर फ़ाल करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा। खबर शामिल करते हैं आरवाला से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक कबूला बाजार आरवाला में बेबी पैम्पर हाउस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही रिबन सदर मरकजी अंजुमन ताजरान जिनाह चौक साजिद महमूद शेख ने शेख इशफाक अहमद और हाजी चौधरी मोहम्मद रमजान के हमरा काटा, जबकि दुआ कारी अहमद आरफी ने करवाई। आरवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रजिस्टर आरवाला के मेंबर ऑनर बेबी पैम्पर हाउस कबूला बाजार ने अपनी नई दुकान का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही रिबन सदर मरकजी अंजुमन ताजरान जिनाह साजिद महमूद शेख ने शेख इशफाक अहमद काटा। इस मौके पर बाजार के ताजरों समेत अजीज़ो कारब और 2 सहबाब ने शिरकत की, जबकि दुआ कारी अहमद आरफी ने करवाई। ओनर शेख सरमत ने तमाम अहबाब का शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। खैरपुर के इलाके फैज़गंज के करीब दरगाह हज़रत खुश खैर मोहम्मद फ़कीर हैसबानी पर पाकिस्तान आलमी मशाइख कौंसिल के ज़ेर तमाम मशाइख अमन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें सिंध भर से सजादा नशीनों और मशाइख ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ अमन मोहब्बत के फ़रोग़ के लिए अमली किरदार अदा करना था। दरगाह हज़रत खुश खैर मोहम्मद फ़कीर हैसबानी पर मुनक़िदा अमन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी सजादा नशीन फ़कीर एहसान अली हैसबानी और वलीअहद फ़कीर सैफुर्रहमान हैसबानी ने की। कॉन्फ्रेंस में सिंध के मुख्तलिफ दरगाहों के सजादा नशीनों और मशाइख ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा है कि सिंध औलिया की सरजमीन है, मगर मौजूदा बदअमनी तशवीशनाक है, जिसके खात्मे के लिए अमन, बर्दाश्त और भाईचारे को फ़रोग़ देना होगा। शुरा ने दरगाहों के अमन के पैगाम को निसाब का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया। कॉन्फ्रेंस से कबल दरगाह पर हाज़िरी दी गई और आलमी अमन और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। काले की मंडी के मोहल्ला इस्लामाबाद में मामूली तलह कलामी खूनी झगड़े में बदल गई, जहां नौजवान पर छुरियों के वार किए गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। काले की मंडी मोहल्ला इस्लामाबाद में मामूली तलह कलामी के दौरान नौजवान शाज़ेब वल साजिद कौम खोखर पर छुरियों से हमला कर दिया। हमले में नौजवान को पेट, हाथ और कंधे पर शदीद जख्म आए। वाक़ये में नामजद मुल्ज़मान नुमान और लुकमान वल नदीम कौम राजपूत है। जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़ये की इत्तला मिलते ही 15 पर कॉल की गई, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब जख्मी के लाहिकीन ने DPO साहिब से वाक़ये का नोटिस लेने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार में पुर इम्तियाज़ हुसैन राजा एडवोकेट और सदर आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी आबिद हुसैन चौधरी की नौमुंतखब ओहदेदारान तहसील प्रेस क्लब डडियाल को ऐवान सहाफ़त डडियाल में मुबारकबाद। इस मौके पर नौमुंतखब सदर तहसील प्रेस क्लब डडियाल अब्दुल शाहद चौधरी, जनरल सेक्रेटरी शुजाउर रहमान चौधरी, सीनियर नायब सदर असद नून, नायब सदर ज़ुबैर चौधरी, साबिक सदर प्रेस क्लब कासम सादिक, साबिक सदर चकसवारी प्रेस क्लब मोहम्मद इकबाल ख्वाजा, साबिक सरप्रस्त ताला चकसवारी प्रेस क्लब ख्वाजा मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद मुर्तज़ा अतारी, प्रोफेसर मोहम्मद रियाज, साबिक सदर तहसील प्रेस क्लब डडियाल ख्वाजा मसूद चौधरी, मुसद्दक हुसैन एडवोकेट, M असगर गखड़ मेंबर तहसील प्रेस क्लब, चेयरमैन अदील भी मौजूद थे। फनकारा सबा शहर के शोहर हदायतुल्लाह खासकीली को पुलिस ने मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हदायतुल्लाह खासकीली मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था, जिसके बायस कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। कोटअद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहर में सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुसलसल सुस्त रवि शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बन रही है। कोटअद्दू के इलाका पितर रोड पर इंतज़ामिया की मुबैना गफलत के बायस
सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। कोटद्दू पितर रोड पर मिट्टी से भरी एक ट्राली अचानक सड़क पर बनने वाली गहरे गड्ढे में जा गिरी। ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े के बाद इलाका मकीनों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, जिनका कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद मुतल्लिका इदारों ने कोई मौसर इक़दाम नहीं किए। मकामी शहरियों का कहना है कि नए साल शुरू हो चुका है मगर पितर रोड के मकीनों की मुश्किलात में कोई कमी नहीं आ सकी। सीवरेज की खराब सूरत हाल और टूटी सड़कें रोज़मर्रा ज़िंदगी को मफलूज कर चुकी हैं। शहरियों ने खदशा ज़ाहिर किया है कि अगर बर वक्त मरम्मत और बहाली का काम ना किया गया तो किसी बड़े हादसे का खतरा मौजूद है। शहरी हलकों का कहना है कि कराची के बाद अब पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बुनियादी सहूलियात की बदइंतज़ामी के ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जो इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर संजीदा सवालात उठा रहे हैं। अवाम ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और पितर रोड समेत शहर भर में सीवरेज और सड़कों की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न विलादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से रावलपिंडी में तकरीब का अहतमाम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीब में खसूसी शिरकत। तकरीब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की शिरकत। इस मौके पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खसूसी दुआ की गई। गवर्नर पंजाब का तकरीब से खिताब करते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मुल्क में बर्दाश्त के कल्चर को फ़रोग देना होगा। सरदार सलीम हैदर खान नौजवान नस्ल को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात के बारे में आगाही फराहम करना बहुत ज़रूरी है। 2025 में पाकिस्तान ने मार्का हक में हिंदुस्तान को बदतरीन शिकस्त दी। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम सब को मिलकर किरदार अदा करना है। मीरपुर हास डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उसामा शाह। मीरपुर हास में पतंग लूटने पर 2 ग्रुपों में झगड़ा, रेहान नामी नौजवान शदीद जख्मी। मीरपुर हास के इलाके सैटेलाइट टाउन थाने की हदूद में वाक़या 2 नंबर गेट में पतंग लूटने के मामले पर 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हो गया, जिसके नतीजे में रेहान नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक वाक़या इस वक्त पेश आया जब 2 नंबर ग्राउंड में पतंग लूटने के मामले पर तलख कलामी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गई। झगड़े के दौरान रेहान नामी नौजवान पर मुबैना तौर पर 3 अफराद ने तशद्दुद किया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान रेहान का कहना है कि हमलावर अफराद मक्का मस्जिद के करीब के रहाइश पजीर मलक बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि इनमें से एक लड़का जेलानी आटा चक्की पर काम करता है। रेहान के मुताबिक हमलावरों के नाम मालूम नहीं, ताहम वो इन्हें शनाख्त कर सकता है। रेहान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इनकी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी या पुराना तनाज़ा नहीं है, सिर्फ एक पतंग लूटने के मामले पर झगड़ा हुआ। इसका कहना था कि पतंग इसकी लूटी थी, लेकिन दूसरे फरीक ने ज़बरदस्ती अपनी मलकियत ज़ाहिर की, जिस पर झगड़ा शुरू हुआ। ज़ख्मी नौजवान ने पुलिस और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वाक़े का नोटिस लेकर हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इसे इंसाफ फराहम किया जाए। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया, जबकि पुलिस की जानिब से ताहाल वाक़े की तहकीकात जारी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।